अस्सलाम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक और वीडियो के साथ ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। भारत में बाबर आजम की पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा तारीफ होती है, ये कहना है विक्रांत गुप्ता का। जी हाँ, उनका कहना है कि भारत में पाकिस्तान की निस्बत ज़्यादा चाहने वाले हैं बाबर आजम के, बाबर आजम को प्यार करने वाले ज़्यादा हैं, जबकि पाकिस्तान से ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ता है। बाबर आजम को ज़्यादा तनकीद सुनने को मिलती है बाबर आजम को। उन्होंने कहा कि बाबर आजम ने नीदरलैंड के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तीनों मैचों में 50+ स्कोर की, आखिरी मैच में 91 स्कोर की इनिंग खेली और वन हैंडेडली उस मैच को सेव करने में अपना किरदार अदा किया। और जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान ने बड़ा थोड़ा सा टोटल बनाया और उसमें बाबर आजम ने जो है वो 91 स्कोर की इनिंग खेली, तो उन्होंने कहा, फिर भी क्रिटिसाइज किया गया बाबर आजम को, फिर भी कहा गया कि स्ट्राइक रेट थोड़ी है और स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन उठाए गए। हालांकि पाकिस्तान वो मैच जीत गया था, इसके बावजूद बाबर आजम पर तनकीद हुई। उन्होंने कहा, पिछले 3 सालों से विराट कोहली डिक्लाइन का शिकार हैं। 2019 के बाद विराट कोहली ने किसी फॉर्मेट में कोई 100 स्कोर नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भारत उनको बैक कर रहा है, उनको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट है। भारतीय क्रिकेटर जो एनालिस्ट हैं उनकी, भारतीय क्रिकेट जायंट्स की, भारतीय सुपरस्टार्स की, जितने भी लोग हैं वो उनको मुकम्मल तौर पर बैक कर रहे हैं। जबकि बाबर आजम मुकम्मल तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं, मुकम्मल तौर पर स्कोर्स कर रहे हैं, बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ, बेहतरीन एवरेज के साथ, बेहतरीन रैंकिंग के साथ। इसके बावजूद पाकिस्तान में उनको कम सराहा जाता है, जबकि भारत में उनकी ज्यादा तारीफ की जाती है, उनको ज्यादा चाहा जाता है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में शायद विराट कोहली की ज्यादा तारीफ की जाती हो, लेकिन बाबर आजम की तारीफ कम की जाती है। मोहम्मद रिजवान की भी उन्होंने कहा कम की जाती है तारीफ, जबकि शाहीन शाह अफरीदी की शायद इंडिया के खिलाफ जो स्पेल करवाया गया उसकी बेस पर ज्यादा तारीफ होती है पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि इस तरह से भी हुआ कि हसन अली ने कैच छोड़ा तो बहुत ज्यादा तनकीद का शिकार हुए, बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद हुई हसन अली पर, लेकिन इसके बावजूद जब जसप्रीत बुमराह ने जो T20 वर्ल्ड कप में गलती की और वो हारी इंडिया उनकी गलती की वजह से, उसके बाद बावजूद उन पर क्वेश्चन नहीं हुआ। हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भी याद है, जब जसप्रीत बुमराह ने वो नो बॉल करवाई तो उसके बावजूद भी कोई सवाल नहीं किया इंडियन शायकीन ने, इंडियन क्रिकेटिंग एनालिस्ट ने, और उन्होंने उसको फेथ करार दिया, तकदीर करार दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ऐसा भी हो जाता है कि आपके कप्तान जो सीरीज जीत के भी आ रहे हों उनको भी बाहर निकाल दिया जाता है। शायद उनका इशारा सरफराज अहमद की तरफ था। उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा भी हुआ है कि धोनी 4-0 से भी हारते थे तो उनको बैक किया जाता था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि सीरीज जीत के भी आए हैं कप्तान तो उनको बाहर बिठा दिया गया है, उनको बाहर निकाल दिया गया है टीम से। जी हाँ, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बाबर आजम और विराट कोहली का जो कंपैरिजन है वो शायद बनता नहीं है, लेकिन जो कंपैरिजन है वो बेसिकली इस लिए नहीं किया जाता कि क्या विराट कोहली से बड़े बल्लेबाज हैं या छोटे बल्लेबाज हैं बाबर आजम, बल्कि करंट फॉर्म की बात की जाती है और जिस कदर क्रिकेट को इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई पर्टिकुलर बैट्समैन उसकी बात की जाती है। तो उसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम इस वक्त दुनियाई क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग में टॉप 3 में मौजूद हैं। T20 में पहले नंबर पर, ODI में पहले नंबर पर, टेस्ट में तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ जिस तरह का फॉर्मेट हो, जिस तरह की कंडीशन हो, वो नीदरलैंड हो, वो श्रीलंका हो, वो ऑस्ट्रेलिया हो, वो पाकिस्तान की कंडीशन हो, वो UAE की कंडीशन हो, बाबर आजम हर जगह पर स्कोर करते हैं। और बाबर आजम जो हैं वो बेहतरीन ना सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दे रहे हैं बल्कि कप्तानी के फराइज भी बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। और इसी वजह से उन्होंने ये भी कहा था कि बाबर आजम जो है वो वाहिद खतरा हैं शाहीन शाह अफरीदी के बाहर होने के बाद इंडिया के लिए, और बाबर आजम जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं, वो भारत को शिकस्त दे सकते हैं वन हैंडेडली। ये स्कॉट स्टैरस ने भी कहा और इसी तरह का कोई बयान शियन वाटसन ने भी दिया है बाबर आजम की इंपॉर्टेंस पर। जी हाँ, इसके साथ साथ विक्रांत गुप्ता ने यह कहा कि बाबर आजम की जो तनकीद है उसको कम करना चाहिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, पाकिस्तानी जो शायकीन हैं उनको सराहना चाहिए बाबर आजम को, बाबर आजम की तारीफ होनी चाहिए, ज्यादा तारीफ होनी चाहिए जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। लेकिन कम तारीफ होती है, इंडिया में ज्यादा तारीफ होती है, पाकिस्तान में कम तारीफ होती है। इसमें किस कदर सदाकत है विक्रांत गुप्ता के इस बयान में, ये आप बेहतर एनालिसिस कर सकते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि वाकई
वाकईतन भारत में ज्यादा मोहब्बत मिलती है बाबर आजम को और कम मोहब्बत मिलती है पाकिस्तान में? क्या वाकईतन भारतीय शायकीन ज्यादा मोहब्बत करते हैं बाबर आजम से पाकिस्तानी शायकीन की निस्बत? और क्या वाकईतन बाबर आजम पर ज्यादा तनकीद करते हैं पाकिस्तानी शायकीन भारत की निस्बत? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हामिद।